नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कलायत विधानसभा सीट के ऊपर कौन सा उम्मीदवार मजबूत है और कौन कौन से के बीच किसके बीच में मुकाबला है और जातिगत समीकरण क्या है कलायत विधानसभा सीट के ऊपर और कलायत विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, तो इन सभी विषयों को लेकर के आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, उन सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों, कलायत विधानसभा सीट के ऊपर सबसे पहले तो हम जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं कि जातीय समीकरण क्या है। कलायत विधानसभा सीट के ऊपर कुल वोट 2,15,000 वोट हैं टोटल, और जिसमें सबसे ज़्यादा जाट समाज की 87,000 वोट है कलायत विधानसभा सीट के ऊपर, और अनुसूचित जाति की हैं 45,000 वोट, और ब्राह्मण समाज की हैं 24,000 वोट, और राजपूत समाज की हैं 10,000 वोट। तो साथियों, ये तो है सामाजिक समीकरण। और कलायत विधानसभा सीट के ऊपर मुख्यतः 3 उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला है, और लेकिन यहाँ से कलायत विधानसभा सीट से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, और जिनमें से मुख्य किन किन के बीच में मुकाबला है। मुख्य तौर पर बीजेपी से पूर्व राज्य मंत्री कमलेश टांडा, और कांग्रेस से जेपी के बेटे विकास सहारण, और आम आदमी पार्टी से अनुराग डांडा, इनेलो बसपा से रामपाल माजरा, और जेजेपी से प्रीतम मेहरा, और कांग्रेस की बागी नेता अनीता डुल। तो इनके बीच में जबरदस्त मुकाबला है। और यहां से यदि हम बात करें तो जाट समाज की 87,000 वोट हैं, तो जाट समाज के 5 उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं। बीजेपी से कमलेश डांडा, कांग्रेस से विकास सहारण, आम आदमी पार्टी से अनुराग डांडा, INLD से रामपाल माजरा, और निर्दलीय उम्मीदवार अनीता डुल। तो ये 5 उम्मीदवार जाट समाज से हैं। और साथियों, कलायत विधानसभा सीट का एक इतिहास रहा है कि कभी भी किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा है, और 2009 से पहले कलायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, और 2009 के बाद 2009 में इनेलो का प्रत्याशी यहाँ से जीता। 2014 में निर्दलीय जेपी यहाँ से विधायक बने, और 2019 में भाजपा से कमलेश डांडा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। और इस सीट का एक और इतिहास रहा है, इस सीट के ऊपर हमेशा जाट वर्सेस जाट ही रहा है, और 15 साल से यहाँ कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा है, क्योंकि 15 साल से यहाँ कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार ने जीत दर्ज नहीं की है। तो साथियों, कमलेश डांडा के लिए एक मुसीबतें क्या है जो उनके सामने जो चुनौतियां हैं, एक तो बीजेपी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी जो हरियाणा के अंदर है, तो एक तो उसका सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा यहाँ से सड़क टूटी फूटी हैं, तो ये भी कलायत विधानसभा के अंदर ही एक मुद्दा गरमाया हुआ है। और इस सीट के ऊपर जो डांडा गोत्र है, डांडा गोत्र की 14,000 वोटें हैं, लेकिन कमलेश डांडा को इनके गोत्र की जो 14,000 वोटें हैं ये, और प्लस ब्राह्मण समाज की जो 24,000 वोटें हैं वो, और राजपूत समाज की जो 10,000 वोटें हैं वो, और अनुसूचित जाति की जो 45,000 वोटें हैं। अनुसूचित जाति के अंदर से कमलेश डांडा को कितनी वोटें मिलती हैं, और ओबीसी समाज, तो ये सारी मिलाकर के यदि ये सारी वोटें कमलेश डांडा के पास चली जाती हैं तो यहाँ से कमलेश डांडा भी चुनाव जीत सकते। और यदि हम बात करें निर्दलीय प्रत्याशी अनीता डुल की, तो अनीता डुल रणदीप सुरजेवाला और शैलजा की गुट की हैं, और ढुल गोत्र की जो वोटें हैं, और सबसे मुख्य बात अनीता डुल के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ढुल गोत्र की जो वोटें हैं कलायत विधानसभा के अंदर 22,000 वोटें हैं। दूसरा कारण क्या है कि जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है विकास सहारण, तो अनीता डुल को एक और फायदा मिलेगा। वो कौन सा फायदा? क्योंकि विकास सहारण का जब
उनके पिता जेपी जब विकास सारण के चुनाव प्रचार के लिए जब कलायत आते हैं तो कलायत में आकर के वो महिलाओं के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। क्रीम पाउडर लाली लगा करके, बिंदी लगा करके कोई भी नेता नहीं बन सकता। यदि ऐसे नेता बनते तो मैं भी क्रीम पाउडर और लाली लगा लेता। इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया। और इस बयान के बाद जो ढुलगोत्तर की जो जाट समाज के लोग हैं तो वो इकट्ठे होकर के खाप इकट्ठी हुई और उन्होंने विकास सारण का बहिष्कार कर दिया कलायत विधानसभा सीट से। तो इसलिए इस तौर पर जो अनीता ढुल है वो एक मजबूत दिखाई दे रही हैं और विकास सारण के लिए मुसीबतें पैदा हो चुकी हैं। और जो अनुसूचित जाति की जो वोटें हैं 45,000, तो ये वोटें भी 4 जगह डिवाइड हो चुकी हैं, क्योंकि इनेलो और बसपा का गठबंधन, तो अनुसूचित जाति की वोट इनको भी जाएंगी। और जेजेपी का आज़ाद पार्टी के साथ गठबंधन है तो अनुसूचित जाति की वोटें इनके पास भी जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डीएससी का जो मुद्दा चला हुआ है तो वो डीएससी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास भी अनुसूचित जाति की वोटें जाएंगी और कुछ वोटें कांग्रेस के पास भी जाएंगी। तो ये है अनुसूचित जाति का तो वोट इस प्रकार से बट गया। और जाटों का वोट है वो गोत्र के हिसाब से डिवाइड हो चुका है 3 जगह, क्योंकि जाट समाज की भी वोटें 3 जगह डिवाइड हो चुकी हैं। ढुल गोत्र, डांडा गोत्र और विकास सारण। तो इस प्रकार से 3 जगह वोटें डिवाइड हुई हैं जाट समाज की भी। तो अब जिसको ओबीसी समाज, ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के जिसको वोट मिलेंगी वही उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतेगा। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि इस बार कलायत विधानसभा सीट के ऊपर बड़ा ही रोचक मुकाबला है और कलायत विधानसभा सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। और वो मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवार अनीता ढुल के बीच में है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी थी और आपको यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।